हेलो एवरीवन, ये जे एडवांस 2024 का लिमिट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का मिक्स्ड क्वेश्चन है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट है, या फिर आप इसको मॉडरेट कंसीडर कर सकते हो बिकॉज सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जे एडवांस का फेवरेट है। यदि जे एडवांस में डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो वो मोर देन 95% टाइम्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का होता है। इवन जे एडवांस 2023 में दो क्वेश्चन आए थे एक ही पेपर में, एंड दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थे, आराम से सॉल्व हो रहे थे। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन लेट fx बी अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। मतलब fx एक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जीरो से इनफाइनाइट में, ठीक है। देन f1 इक्वल टू 2 है फॉर ईच x ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड लिमिट t अप्रोचेस टू x, t पावर 10 fx माइनस x पावर 10 ft डिवाइडेड बाय t पावर 9 माइनस x पावर 9 1 की इक्वल गिवन है। देन दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ fx हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये लिमिट गिवन है, इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस लिमिट को सॉल्व करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो चेक करते हैं, यदि t x को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर किसको अप्रोच करेगा? टी एक्स को अप्रोच कर रहा है तो टी की पावर 9 एक्स की पावर 9 को अप्रोच करेगा। ये एक्स की पावर 9 को अप्रोच कर रहा है और ये एक्स की पावर 9 है, तो डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। सिमिलरली न्यूमरेटर को देखते हैं, टी एक्स को अप्रोच कर रहा है तो टी की पावर 10 एक्स की पावर 10 को अप्रोच करेगा, एक्स की पावर 10 इंटू एफ एक्स। और सेकंड वाला टर्म कितना बनेगा? एक्स की पावर 10 इंटू एफ एक्स। सो जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म है। यदि ये जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म है तो हम एल हॉस्पिटल या फिर लॉपिटल लगा सकते हैं। न्यूमरेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल कैसे लगाते हैं? न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट करते हैं। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में, बिकॉज टी एक्स को अप्रोच कर रहा है ना। सो न्यूमरेटर में टी की पावर 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9 इंटू, सॉरी 10 इंटू टी टू दी पावर 9 इंटू एफ एक्स कॉन्स्टेंट माइनस एक्स पावर 10 कॉन्स्टेंट है, एफ टी का होगा एफ डैश टी डिवाइडेड बाय टी की पावर 9 का हो जाएगा 9 टी की पावर 8 और एक्स की पावर 9 का होगा 0। देखो कैसे किया, टी की पावर 9 का होगा 9 टी की पावर 8, एक्स की पावर 9 का 0। न्यूमरेटर में टी की पावर 10 का 10 टी की पावर 9, एफ एक्स कॉन्स्टेंट था एज इट इज रहा। यहाँ पर एक्स की पावर 10 कॉन्स्टेंट था एज इट इज रहा बिकॉज प्रोडक्ट में है, और एफ टी का हो गया एफ डैश टी। दिस इज गिवन टू अस 1। अब आप चेक कर लो, टी एक्स को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 9 टी की पावर एक्स, सॉरी एक्स की पावर 8, एंड न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 10 एक्स की पावर 9 एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 10 एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय 9 एक्स की पावर 8 इक्वल टू 1। ये हमारी लिमिट आ जाएगी। 9 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, 9 को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ और एक्स की पावर 8 से यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज इसमें एक्स की पावर 9 है, इसमें एक्स की पावर 10 है। तो पहला वाला टर्म बचेगा 10x एफ एक्स, एंड सेकंड वाला टर्म बचेगा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। 9 जो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में था वो राइट हैंड साइड में जाके 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। देखो इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, एक्स की पावर 8 से एक्स की पावर 9 को कैंसिल किया तो एक्स बचा, एक्स की पावर 8 से एक्स की पावर 10 को कैंसिल किया तो एक्स स्क्वायर बचा। अब एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स तो वाई होता है, सो 10xy, और एक्स स्क्वायर क्या होता है? डी सॉरी डी एफ डैश एक्स क्या होता है? डी वाई ओवर डी एक्स। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स इज नथिंग बट वाई है ना, और एफ डैश एक्स क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स लिख दिया। यदि आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस विल बी, माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरे को तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ये बना माइनस 10xy, राइट हैंड साइड में -9। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे सो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 10/x टाइम बाय इक्वल टू -9/x स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा।
अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है किस टाइप का, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो पी की वैल्यू है यहाँ पर -10/x, क्यू की वैल्यू है -9/x²। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर सॉल्यूशन लिख देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर पी डी एक्स का p का इंटीग्रेशन है ना। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c, ये सॉल्यूशन हो जाता है। तो लिखते हैं पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर पी डी एक्स, पी का इंटीग्रेशन, p कितना है -10/x dx। तो -10 बाहर आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x। तो ये बन जाएगा हमारे पास e की पावर ln x की पावर -10। अब आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी कि पहले तो ln में बेस e होता है, तो ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, आपको x की पावर -10 मिलेगा। एक प्रॉपर्टी होती है a की पावर में log b टू द बेस a, ये सिर्फ b मिलता है ना, मतलब ये चीज और यहाँ पर log का बेस दोनों सेम है तो b मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम ही है, क्यों, क्योंकि ln में बेस कितना है, e है, ये e और ये e दोनों सेम है, तो ये कैंसिल होके x की पावर -10 मिलेगा, दैट इज नथिंग बट 1/x की पावर 10। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1/x की पावर 10 इक्वल टू, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है यहाँ पर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की वैल्यू कितनी है -9/x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x की पावर 10। सो -9/x² इंटू 1/x की पावर 10 dx, इसका इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट c। सो y अपॉन x की पावर 10 इक्वल टू, ये बनेगा हमारा, पहले तो -9 को बाहर निकाल लेते हैं, x की पावर 12, x की पावर -12 न्यूमरेटर में जाके, ये x की पावर 12 बन रहा है, ये बन रहा है x की पावर 12, न्यूमरेटर में जाके -12 बनेगा। -12 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर -11/-11 प्लस c, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे किया, ये बना था x की पावर 12, न्यूमरेटर में गया x की पावर -12, इसका इंटीग्रेशन करना था तो x की पावर -11/-11, और -9 तो कांस्टेंट था तो उसको बाहर लिख दिया, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब c की वैल्यू के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, y1 2 के इक्वल है, बाय ऑफ सॉरी f(1) 2 के इक्वल है। f(1) का मतलब क्या हुआ, x को आपको 1 डालना है और y की वैल्यू 2 है, तो पुट करो। यदि हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, सो वी विल गेट 2/1 इक्वल टू -9/-11 प्लस c। तो यहां से c आ जाएगा 11, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, 2 -9/11, 11 इंटू 2 22, 22 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 13, 13/11, सी की वैल्यू आ जाएगी। सी आ गया हमारे पास 13/11। सी की वैल्यू यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सी को प्लग इन किया, सी को प्लग इन करेंगे सो y अपॉन एक्स पावर 10 इक्वल टू 9/11, एक्स की पावर -11 है, उसको डिनोमिनेटर में यदि लिखें तो 1/x की पावर 11 प्लस सी, सी की वैल्यू 13/11। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 10 है, कौन सा वाला, ये वाला, इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, सो 9/11x प्लस 13/11 एक्स पावर 10। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। y की वैल्यू इतनी आई, y इज नथिंग बट fx, सो fx इक्वल टू 9/11x 13/11 एक्स पावर 10। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो तो बी वाला मैच कर रहा है। सो दिस वाज इजी क्वेश्चन ओनली, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो बिकॉज थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज इजी ही